Assalamualaikum student. I hope you will be fine. Okay, let's start our work. First of all, open English page. Write on date and day. आज की हेडिंग है मंथ ऑफ द ईयर। मंथ ऑफ द ईयर यानी जो एक साल होता है, एक साल में कितने माह होते हैं, कितने मंथ होते हैं? यस, 12 मंथ होते हैं। तो 12 मंथ के आपको नेम भी आने चाहिए, ओरल भी आने चाहिए और रिटन में भी आने चाहिए आपको। जी स्टूडेंट, तो आज हमने पहले आपको जून तक मैंने करवाए थे, अब आगे है नेक्स्ट जुलाई। आपने यहाँ पे राइट भी करने हैं। जुलाई, जे कैपिटल हो, देन यू एल वाई, जुलाई। जी स्टूडेंट, ये मैंने वन टाइम राइट कर लिया है जुलाई। अब आपने अगस्त, AUGUST, अगस्त। आपने यहाँ पे अगस्त राइट करना है। फिर सितंबर, SEP, TEM, BER, बर, सितंबर। आपने इसी तरह एक वर्ड को ब्रेक कर करके आपने इसको पढ़ना है। फिर इस तरह से आपको राइट करने में भी आसानी होगी कि आपने पहले क्या करना है, सेप राइट करना है, फिर टेम, फिर बर। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, BER, बर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, इसी तरह आपने अपनी ये वर्क कंप्लीट करना है। और अब हमारा नेक्स्ट काम है उर्दू में लफ्ज़ी गिनती। उर्दू का काम है, उर्दू में हम राइट करेंगे लफ्ज़ी गिनती 11। यहाँ पे आपने 2 टाइम 11 राइट करना है, लाइक दिस 11। गाफ, ये, अलिफ, या, वन स्टिक लॉन्ग, वन स्टिक शॉर्ट, क्या, आगे रे, हे, 11। यहाँ पे भी आप राइट करेंगे गाफ, ये, अलिफ, रे, हे। जी देखें, 11 मैंने राइट किया हुआ था और आपने भी 2 टाइम राइट करना है, लाइक जैसे मैंने राइट किया है। अब है 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। जी, ये आपको लिखना भी आना चाहिए और आपने इससे अच्छे से लर्न भी करना है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा काम है मैथ की वर्कशीट। वाओ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग काम है आप लोगों के लिए। लेकिन आपने सबसे पहले अपना यहाँ पे नेम राइट करना है, डेट राइट करनी है, देन आपने अपना क्वेश्चन रीड करना है। डायरेक्शन, काउंट द स्नोफ्लेक्स एंड यूज देम टू हेल्प यू सॉल्व द एडिशन प्रॉब्लम्स। जी, ये एडिशन के सम्स हैं, आपने इनको सॉल्व करना है। 2 + 3 यानी 2 से हमने फॉरवर्ड काउंटिंग स्टार्ट करनी है। जो एडिशंस होते हैं, एडिशन सम्स होते हैं, उनमें आपने फॉरवर्ड काउंटिंग यूज़ करनी होती है, और जो सब्ट्रैक्शन सम्स होते हैं उनमें आपने बैकवर्ड काउंटिंग यूज़ करनी होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्लास में भी बताया हुआ है मेथड सारा कि किस तरह से आपने बैकवर्ड काउंटिंग यूज़ करनी है और किस तरह से आपने फॉरवर्ड काउंटिंग यूज़ करनी है, लाइक दिस। अब है 2, फर्स्ट पे राइट किया हुआ है 2 डिजिट। ठीक है, नंबर 2 राइट किया हुआ है, 2 इन माई माइंड। अब नेक्स्ट हमने उसमें कितने ऐड करने हैं, 3। अब 2 से हम फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे। ये देखें, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, ये 3 हो गए हैं स्नोफ्लैक्स। अब क्या करना है, 2 इन माई माइंड,
अब 2 से हमने फॉरवर्ड काउंटिंग स्टार्ट कर देनी है। 2 तो हमारे माइंड में है ना, 2 से आगे क्या आएगा 3 4 5, यानी ये 3 स्नोफ्लैक्स हमने काउंट करने हैं। तो क्या हो जाएगा 2 से हम नेक्स्ट रीड करेंगे, फॉरवर्ड काउंटिंग में जाएंगे। 2 में हमने 3 डिजिट और ऐड करने हैं, 3 नंबर हमने और ऐड करने हैं। तो क्या हो जाएगा 2 इन माई माइंड 4 5, 2 इन माई माइंड 3 4 5। यस, 2 से फॉरवर्ड काउंटिंग जाएंगे तो 2 के बाद क्या आएगा 3 3 4 5, यानी जहाँ तक हमने काउंट करना था यहाँ पे क्या नंबर आएगा 5। 2 इन माई माइंड एंड प्लस 3 5। अब देखिए 5 मेरे माइंड में है, 5 इन माई माइंड। अब 2 हमने फॉरवर्ड काउंटिंग में हमने ऐड करने हैं। 5 इन माई माइंड प्लस 2 6 7, यहाँ पे क्या होगा 7। 3 इन माई माइंड एंड 1 स्टेप फॉरवर्ड, 3 इन माई माइंड प्लस 1 स्नोफ्लैक्स हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 में। 3 से हम फॉरवर्ड काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं, 3 4, 1 ही ऐड करना था ना हमने स्नोफ्लैक्स, 1 नीचे राइट किया हुआ है नंबर, तो हमने 1 स्नोफ्लैक्स ऐड कर दिया। तो कितने बन जाएंगे, हाउ मैनी 4। इसी तरह आपने ये अपनी वर्कशीट सारी कंप्लीट करनी है। मैं जस्ट ऊपर आपको ये राइट कर देती हूँ, नीचे वाली आपने सब खुद राइट करने हैं, क्योंकि मम्मा से भी आपने हेल्प नहीं लेनी। आपको जैसे मैंने गाइड किया है उसी तरह उसी पैटर्न से आपने ये सारे सम्स सॉल्व करने हैं। ओके, लाइक दिस 6 + 3। अब 6 से हम बैक फॉरवर्ड काउंटिंग में जाएंगे 3 टाइम। 3 नंबर्स हमने काउंट करने हैं, 3 स्नोफ्लैक्स हमने काउंट करने हैं, 6 7 8 9। यहाँ पे क्या आएगा 9। यस, ये बहुत ही इजी वे है। इसी वे से आपने अपना ये सम्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड काउंटिंग में आप अपने सम्स किया करें, एडिशंस के भी और सब्ट्रैक्शंस के भी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये काम, और ये बहुत इंटरेस्टिंग काम भी है जी। तो अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट बुक की तरफ। ओपन योर कंप्यूटर बुक एंड ओपन योर दिस पेज नंबर 27, पेज नंबर 27। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर केयर, कि हम अपने कंप्यूटर को कैसे उसकी केयर कर सकते हैं, कैसे उसकी हिफाजत कर सकते हैं ताकि वो अच्छे से हमारा वर्क कर सके। सबसे पहले तो आप रीड करें वर्ड्स को। जो वर्ड्स आपको रीड करना ना आए, आप उन वर्ड्स को जोड़ तोड़ करके तो आप उसको मिलाया करें। मिला के आप हिज्जों में भी पढ़ सकते हैं, बगैर हिज्जों के भी पढ़ सकते हैं। अब जैसे वही है WE, वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर कंप्यूटर। ये देखिए मैंने पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर लिया है, पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है जहाँ तक। तो आपने भी कोशिश करनी है कि रीडिंग करें। आप रीडिंग करने से एक तो आपको वर्ड्स की भी समझ आ जाएगी, आपको राइट करने में भी आसानी होगी, और आप लोगों को स्पेलिंग लर्न करने में भी आसानी हो जाएगी। आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी रीडिंग अच्छी होगी तो आपके सारे काम अच्छे हो जाएंगे जी स्टूडेंट। तो आपको रीडिंग अगर ना करनी है, कोई चीज़ ना समझ आए, आप अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, किसी भी से आप पूछ सकते हैं, ताकि वो आपको प्रॉपर गाइड करें और आपकी हेल्प करें जी। तो अब आपने मेरे साथ रीड करना है, वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर कंप्यूटर, वी शुड प्लेस इट ऑन अ क्लीन प्लेस। क्लीन प्लेस किसे कहते हैं, साफ़ जगह को जी। उन्होंने कहा है इस लाइन में, आपको इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए ना कि क्लीन प्लेस क्या होती है, केयर कैसे की जाती है, आवर किसे कहते हैं, कंप्यूटर क्या होता है, मस्ट क्या होता है। मस्ट मीन ज़रूरी, वी मीन हम, आवर कंप्यूटर। हमें अपने कंप्यूटर की केयर कैसे करनी चाहिए, कैसी प्लेस पे रखना चाहिए, एक उसे साफ़ प्लेस पे उसको कंप्यूटर को रखना चाहिए, ताकि हमारा जो वर्क है वो इजी हम अपना वर्क को कंप्लीट कर सकें। यस, कीप योर कंप्यूटर कूल, इसका मतलब है कीप मीन रखना, योर मीन अपना कंप्यूटर, कूल मीन ठंडी जगह पे,
अपने कंप्यूटर को एक ऐसी हवादार जगह पे रखना। ठंडी मतलब ये नहीं है कि आपने हर टाइम एसी लगा के तो उसी रूम में आपने कंप्यूटर रखना है और यूज़ करना है। जब एसी ऑन होगा तभी आप कंप्यूटर ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। कूल प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आपने हवादार जगह जो, क्योंकि कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ यूज़ करते हैं तो उसमें से हीट भी निकलती है। जब आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं कंप्यूटर को या टीवी को या फ्रिज को, तो उसमें से हीट भी निकल रही होगी। आपने देखा होगा उसकी बैक साइड से हीट निकलती है। वो हीट का उस रूम से बाहर जाना ज़रूरी होता है। अगर वो उस रूम में रहेगी तो उस रूम को भी हीट अप कर देगी, जिस वजह से आपका जो सिस्टम है वो स्लो हो जाता है। इसलिए आप कोई विंडो हवादार रूम जहाँ पे विंडो हो या एसी हो या फ़ैन हो कि इजीली कंप्यूटर को हवा लग सके, एक साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए और वहाँ पे हवादार जगह होनी चाहिए जहाँ पे आपका कंप्यूटर पड़ा हो। ठीक है जी, तो आज का हमारा लेसन यहीं पे फिनिश होता है। अब हम कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको रीड करवाऊँगी। जी, ये क्वेश्चन आपके बुक में तो नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने आपको खुद से दिए हैं, लेकिन आपने इनको लर्न करना है क्वेश्चन, और इसके आंसर आपको लर्न होने चाहिए। अब मैं क्वेश्चन करूँगी, टेल द डिफरेंट पार्ट ऑफ माउस। आप बताइए कि जो माउस है उसके कितने डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। लेफ़्ट बटन, राइट बटन, स्क्रॉल व्हील, माउस फाइल, ये उसका आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द माउस। व्हाट इज़ द माउस। माउस पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस, मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नेम द टाइप ऑफ कीबोर्ड कीज़। नेम द टाइप ऑफ कीबोर्ड कीज़। आंसर है टाइपिंग कीज़, न्यूमेरिक कीज़, फंक्शन कीज़, कंट्रोल कीज़, स्पेशल पर्पस कीज़। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द इनपुट डिवाइस। आंसर है माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ एन अल्फ़ाबेटिक कीज़। यानी अल्फ़ाबेटिक कीज़ कौन सी होती है, अल्फ़ाबेटिक किसे कहते हैं, जिस पे ये लेटर्स राइट किए हों उनको अल्फ़ाबेटिक कीज़ कहते हैं। लाइक ABCD, ABCD, और इसके अंदर वो सारी अपने ABC के सारे लेटर्स आ गए हैं और लास्ट में क्या होता है Z। आर अल्फ़ाबेटिक कीज़, यानी A to Z भी कह सकते हैं, ABCD भी कह सकते हैं, A to Z भी कह सकते हैं, A to Z आर अल्फ़ाबेटिक कीज़। व्हाट आर न्यूमेरिक कीज़। न्यूमेरिक कीज़ कौन सी होती हैं, जिसके ऊपर नंबर्स राइट किए होते हैं, 1 2 3। इन कीज़ को क्या कहते हैं, न्यूमेरिक कीज़। 1 2 3 आर न्यूमेरिक कीज़। सॉरी, ए मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर यूज़। आंसर है इजी यूज़, स्पीड, स्टोरेज, कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मैनी फंक्शंस कीज़ आर देयर इन अ कीबोर्ड। 12 फंक्शन कीज़, यानी कितनी फंक्शन कीज़ होती हैं कीबोर्ड में, 12 फंक्शन कीज़। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मैनी नंबर कीज़ कीबोर्ड हैव। आंसर है 10 कीज़। जी स्टूडेंट, ये आपने अच्छे से लर्न करने हैं इन क्वेश्चंस को। अब हमारा नेक्स्ट वर्क है मैथ बुक। अब मैथ बुक में देखें सब्ट्रैक्शन विद ज़ीरो, यानी सब्ट्रैक्शंस हैं उनको ज़ीरो के साथ सब्ट्रैक्शन माइनस करना है, और जो हमारा आंसर होगा वो हमने उनके बॉक्स में राइट करना है। लाइक यहाँ पे 2 हॉर्स एंड 2 टॉयज़ है ना। अब इसका नेक्स्ट बॉक्स में हमने इसमें 2 में से कितने माइनस करने हैं, ये देखें यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब हम 2 वैसे के वैसे ही राइट कर देंगे। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम 0 को काउंट नहीं करते, यानी 0 वाला बॉक्स जो है वो एम्प्टी होता है। अब देखें 3 वाले बॉक्स में क्या है, ट्री बने हुए हैं। काउंट 1 2 3 ट्रीज़ हैं। अब इसमें माइनस उनका कुछ भी ना करें, तो अगर हम इनमें से माइनस ही नहीं करेंगे यानी क्रॉस नहीं करेंगे, इसमें से कुछ भी नहीं निकालेंगे, तो 3 हमारे पास वैसे ही बच जाएंगे, हम वैसे ही राइट कर देंगे। इसी तरह आपने अपना ये पेज कंप्लीट करना है।
जी स्टूडेंट, ओपन अप योर उर्दू बुक, पेज नंबर 25। हमने 3 लाइन्स पहले रीड की थी। आज हम पढ़ेंगे दादा बाजे दादी से लाना। दादा बाजे दादी से लाना, बाजी गाना गाना, बाजी गाना गाना, बाजी सारा गाना गाना, बाजी सारा गाना गाना। अब हम ये सारा रिपीट करेंगे। ये बाजे हैं, बाजे दादी के हैं, दादा गाते थे, दादा बाजे दादी से लाना, बाजी गाना गाना, बाजी सारा गाना गाना। जी हमारा उर्दू का लेसन कंप्लीट हुआ। एंड नेक्स्ट ओपन योर इंग्लिश बुक, पेज नंबर 54। जी आज हम पढ़ेंगे दिस इज़ अ शर्ट एंड दैट इज़ अ पेयर ऑफ पैंट। दिस इज़ अ शर्ट एंड दैट इज़ अ पेयर ऑफ पैंट। दिस इज़ अ लॉन्ग एंड दैट इज़ अ ट्री। दिस इज़ अ हैन एंड दैट इज़ एन एग। ये हैन है और वो एग है। दिस इज़ अ काओ एंड दैट इज़ अ गोट। ये काओ है और वो गोट है। ठीक है, आपने अपना ये लेसन कंप्लीट कर लेना है। इसी को बार बार रिपीट करते रहना है, अच्छे से लर्न करना है ताकि कोई भी आपसे मिस्टेक ना हो। जी स्टूडेंट, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।